नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे तहसीलदार के बारे में। यानी तहसीलदार किसे कहा जाता है, तहसीलदार के क्या क्या शक्तियाँ हैं और इनके क्या क्या कर्तव्य हैं, सारा कुछ आज इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि अगर मैं बात करूँ, अगर आप तहसील जाते हैं तो आपको बहुत सारे अधिकारियों से मिलना होता है। जैसे कि कोई भी आपको डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, जैसे कि आपका आय जाति निवास प्रमाण पत्र, इन सब की लास्ट मोहर जो लगाई जाती है वो तहसीलदार के द्वारा लगाई जाती है, और आख्या जो दी जाती है वो सारा कुछ तहसीलदार ही लगाता है। तो तहसीलदार किसे कहते हैं और इनके क्या कर्तव्य हैं, इनकी शक्तियों के बारे में पूरे डिटेल के साथ समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपका मन में, अगर आप तहसील में जाते हैं तो तहसीलदार के बारे में आता है, यानी इसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। शक्तियों को अगर आप जान गए तो आपके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप चुटकियों में करवा सकते हैं तहसीलदार से। क्योंकि आपको पता नहीं होता है तहसीलदार कौन कौन सा काम करता है, तो आप तहसील में जाके भी अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करा पाते हैं, घूमते रहते हैं। और कोई आपका वकील आता है, आपको दलाल आता है, आपको बेवकूफ़ बनाता है, आपसे पैसे लेता है, और वही कार्य वो जाके करवा देता है, लेकिन आपसे पैसे ले लेता है। तो इन सब से बचना है और अपनी सारी शक्तियों को जानना है, जो कि आपका लेखपाल और आपका तहसीलदार कर सकते हैं। बात करते हैं तहसीलदार के, तो भारत में राजस्व निरीक्षक और कर अधिकारी होता है। ये कौन होता है? राजस्व निरीक्षक और कर अधिकारी होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, राजस्व निरीक्षक का मतलब ये होता है कि जो उस प्रदेश में और उस हलके में जो वसूली की जाती है, चाहे आपका पानी का हो, बिजली का हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो उस प्रदेश के, उस स्थानीय लोकल अगर बात की लोगों के, तो राजस्व को एकत्रित करवाना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तहसीलदार के अंतर्गत आता है। यह तहसील के भू राजस्व के रूप में कर प्राप्त करने का एक प्रभारी होता है। एक तहसीलदार को तहसील के कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में भी जाना जाता है। एक तहसीलदार के तत्काल अधीनस्थ को नायब तहसीलदार कहते हैं। यानी तहसीलदार से जो छोटा अधिकारी होता है उसे हम कहते हैं नायब तहसीलदार। ठीक है। और यह तहसीलदार के उपस्थिति न होने पर यह नायब तहसीलदार ही तहसीलदार के सारे कार्य करता है। अब हम बात करेंगे इसके शब्द की, यानी तहसीलदार शब्द कहाँ से लिया गया है। तहसीलदार शब्द की हम बात करते हैं तो ये मुगल मूल शब्द माना जाता है, और तहसील और दार दो शब्दों से बना है। तहसील का अर्थ अगर हम बात करें, शब्द का अर्थ तो राजस्व संग्रह होता है, और वहीं दार का अगर हम बात करें तो फारसी शब्द में इसका अर्थ होता है एक पद का धारक, यानी पद को धारण करने वाला। यानी राजस्व संग्रह के पद को धारण करने वाले को तहसीलदार कहा जाता है। और इसी अधिकारी को कहीं पे मामलातदार भी कहा जाता है। जैसे तमिलनाडु में, वहाँ पर इसके जो अधिकारी होता है वो मामलातदार कहा जाता है उसको। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे तहसीलदार का मतलब। अब हम बात करते हैं तहसीलदार के कार्य क्या होते हैं। तो तहसीलदार के कार्य की हम बात करें तो इसे एक राजपत्रित अधिकारी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी प्रमाण पत्र इसी के द्वारा जारी किए जाते हैं। चाहे वो आपका आय प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र अगर आपको चाहिए आपके तहसील से, तो ये इसी के द्वारा जारी किए जाते हैं। दूसरे अगर हम बात करते हैं वृद्धावस्था का, यानी जो पेंशन होता है, विकलांग, विधवा आदि सभी का जो पेंशन का प्रमाण पत्र, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, तो सारे प्रमाण पत्र इसी के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगर और हम इसकी शक्तियों की बात करें तो भूमि राजस्व, नहर राजस्व, उपकर एवं अन्य सरकारी देय राशियों को भी एकत्रित कौन करवाता है? ये करवाता है तहसीलदार। वहीं हम जमाबंदी का बात करते हैं। राजस्व एवं ग्राम सभा के असामियों की जमाबंदी को तैयारी और इस पर नज़र भी रखता है कौन? तहसीलदार। भू राजस्व को फिर से लगाना या फिर उसकी संरचना करना, चकबंदी करवाना, यानी चकबंदी के अंतर्गत जो अधिकारी होते हैं उनको नियुक्ति करवाना, ये सारे काम भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक। ग्राम सभा एवं राज्य सरकार से संबंधित मुकदमे एवं कार्यवाहियों की देखरेख कौन करता है? ये तहसीलदार करता है। यानी आपका ज़मीनी संबंधी कोई विवाद है तो यहाँ पे जो विवाद होता है इसका भी निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तहसीलदार द्वारा। क्योंकि अगर समस्या है आपके यहाँ तो कानूनगो, तहसीलदार, लेखपाल, तीनों अधिकारी आपके गांव में पहुँचेंगे और उस विवाद को दूर कराएंगे।
जो कि आपके गांव में किसी ज़मीनी संबंधी को समस्या को लेकर हुआ है। तो ये सारे अधिकार हो जाते हैं तहसीलदार के। तहसीलदार के प्रभार में रखे गए सभी सरकारी धन एवं संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये होती है तहसीलदार की। ग्राम सभा एवं राज्य सभा से संबंधित मुकदमे कार्यवाही की देखरेख कौन करता है? यही करता है यानी तहसीलदार। भूमि रिकॉर्ड के नियमों के अनुसार भूमि रिकॉर्ड के काम को निगरानी और परीक्षण करता है, यानी जो आपका लेखपाल होता है वो आपकी ज़मीनी संबंधित खसरा खतौनी इनकी जो कि लेख होती है, यानी एक प्रकार की डायरी होती है, और उस डायरी का निरीक्षण कौन करता है? ये करता है तहसीलदार। जैसे कि भूमि संबंधित क्या विवाद चल रहा है, अगर कहीं का बंटवारे से संबंधित समस्या है, तो उन सब का रिकॉर्ड जो लेखपाल का होता है और उनकी देखरेख कौन करता है? तहसीलदार करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय, औद्योगिक एवं प्रयोजन के लिए भूमि का रूपांतरण करवाना इसका काम होता है। यानी अगर कोई भी ज़मीन है जो कि पड़ी है, ऐसे पड़ी है, वहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, अगर वो आवास के लिए बन सकती है, लोगों को मिल सकती है पट्टे पर, तो इसका काम भी कौन करवाता है? ये तहसीलदार ही करवाता है। राजस्व रिकॉर्ड और फसलों का आंकड़ों का निर्माण करवाना भी किसके अंतर्गत आता है? ये आता है तहसीलदार के अंतर्गत। तो सारे कार्य ये तहसीलदार के हैं। अगर आपका ऐसा कोई कार्य है जिसे आप अभी तक नहीं करा पाए हैं और इन कार्यों के अंतर्गत आता है, तो तहसीलदार से मिलकर आप उन कार्यों को करवा सकते हैं। राजस्व रिकॉर्ड और फसल आंकड़ों का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये आपका तहसीलदार। मौसमी स्थिति एवं फसलों की स्थिति का निरीक्षण भी किसानों को कोई कठिनाई है, जैसे पानी की सुविधा नहीं हो पा रही है, यानी अगर को बीज खाद में समस्या है, उनको टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, तो इन सभी समस्याओं को भी कौन दूर करवाता है? ये तहसीलदार ही करवाता है। प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले लोगों को राहत प्रदान करता है। किसी प्रकार की दैवी शक्ति या कोई आपदा आती, दैवी आपदा आती है, तो वहाँ पे भी कौन यहाँ पे मदद करता है? इनकी उसका सलूशन कौन प्रोवाइड कराता है? ये आपका तहसीलदार कराता है। बैंकों से ऋण प्राप्त करना है, इसके लिए आपको हिस्सा प्रमाण पत्र बनवाने हैं, आपको किसी केसीसी लेना है, लोन लेना है, तो आपको यहाँ से भी आपका प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है वो आपका तहसीलदार के द्वारा ही होता है। अब कहीं पर रास्ते के कोई विवाद है, आपको आने जाने में दिक्कत है, तो वहाँ पे भी आप अपनी शिकायत लेके तहसीलदार के पास जा सकते हैं। तहसीलदार आपके सभी कार्यों को पूर्ण रूप से करवाएगा। ठीक है, ये सब उसके कार्य होते हैं और इसी कार्य के लिए उसे रखा गया है, सरकार के द्वारा उसे पेमेंट दी जाती है और इतनी सख्तियाँ दी गई हैं कि वो सभी कामों को करवा सकता है। खेतों में हरे वृक्षों को उन्हें काटने की अनुमति, जो कि अगर जाने की हरे वृक्षों को काटना गुनाह है, जो कि एक प्रकार से अगर हम बात करें तो वहाँ पे इसकी देखरेख भी कौन करवाता है? तहसीलदार। अगर भूमि का अगर खनन हो रहा है, ज़मीन का खनन हो रहा है, तो वहाँ पे इसकी देखरेख कौन किसके अंतर्गत आती है? यहाँ आती है तहसीलदार के अंतर्गत, यानी उस पर वो रोक लगा सकता है। खेतों के सीमांकन सर्वेक्षण से संबंधित पटवारी को आदेश देता है, यानी कहीं पे अगर सीमा संबंधित विवाद है तो वहाँ पे भी इसका अधिकार होता है कि उस कार्य को अच्छे से सही तरीके से करवाए। कानूनगो एवं लेखपाल द्वारा दिए गए कार्यों का निरीक्षण करता है, यानी कानूनगो लेखपाल जो कार्य करते हैं उन सभी कार्यों को निरीक्षण कौन करता है कि ये कार्य सही है कि नहीं सही है। ये सारे काम जो कि तहसीलदार के अंतर्गत आते हैं। किराएदारों के विवादों, किराएदारों के किराए के निकास और बकाया खाता पुस्तकों में प्रविष्टि आदि का निपटान भी इसी के अंतर्गत होता है। तहसील में होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को ठीक से क्रियान्वित हो, इसके लिए जिलाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारियों से संपर्क करना भी इसका कर्तव्य होता है। यानी अगर उस ज़िले में अगर कोई ऐसा कार्य है, जैसे कि सामाजिक काम है, कोई आर्थिक कार्य करवाना है, राजनीतिक कार्य करवाने हैं, तो इन सभी कार्यों को करवाने के लिए उसे जिलाधिकारी से संपर्क कराना है, उससे काम कराना है कि नहीं कराना है, ये सारे कर्तव्य उसके अंतर्गत आते हैं। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी कड़ी में मैंने एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, जिसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मनुष्यता ज्ञान नाम का यूट्यूब चैनल है, जिस पे मैं आपको नया जो कि वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ, उस पर मैं आपको अमीन संबंधित कोर्सों के बारे में प्रोवाइड करूँगा, वीडियो प्रोवाइड करूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।